दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की गेम चेंजर रुद्रम मिसाइल के बारे में। हमारे बहुत सारे दर्शक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन रुद्रम मिसाइल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ये मिसाइल भारत के लिए एक गेम चेंजर मिसाइल है। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। रुद्रम मिसाइल के नाम से आप जान चुके होंगे कि ये हमारे देव को देव महादेव के रुद्र अवतार के ऊपर रखी गई है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिसाइल दुश्मनों के लिए कितनी डेडली होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रुद्रम मिसाइल क्या है। दोस्तों ये मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका प्रोजेक्ट दोस्तों 2012 में स्टार्ट हुआ था और ये एक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये सरफेस टू ग्राउंड अटैक के लिए यूज की जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसलिए दुश्मन के जो सर्विलियंस रेडार्स, कम्युनिकेशन स्टेशंस और जो बंकर्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है। दोस्तों इंडिया ने रुद्रम की 3 मिसाइलें बनाई है। पहली जो रुद्रम 1 है उसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है और इसकी जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की है। रुद्रम 2 उसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर है और इसका जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो 3 से 40 किलोमीटर है। और रुद्रम 3 जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है, उसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 3 से अगेन 40 किलोमीटर है। और ये जो मिसाइल है दोस्तों ये प्री डेजिग्नेटेड टारगेट, और ये लॉन्च करने के बाद में इसका टारगेट जो है वो फाइटर जेट या जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स के द्वारा इसको सेट किया जा सकता है। और इसकी जो एक्यूरेसी है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, 5 मीटर से भी कम की है। तो ये एक बहुत ही डेडली मिसाइल है। और साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रुद्रम 2 और जो 3 मिसाइल है दोस्तों ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं दोस्तों तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप देखते रहिए। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि इस मिसाइल को भारत के जितने भी फाइटर जेट हैं, चाहे वो SU-30 MK मिराज 2000, LCA, जैगवार, MiG-29 और आने वाले जो तेजस MK2 और जो AMC है उनके द्वारा भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। आइए अब रुद्रम मिसाइल का वर्ल्ड की जो दूसरी एंटी रेडिएशन मिसाइल है उससे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन AGM-88 मिसाइल की। इसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर है और इसकी स्पीड मैक 2 है। यहाँ पर ये प्रूवन कॉम्बैट रिकॉर्ड है, वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी है। वहीं पर रुद्रम 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसको एक एज मिलता है, इसकी ग्रेटर रेंज है और इसका एडवांस गाइडेंस सिस्टम है। और अब बात करते हैं दोस्तों रशियन KH-31P मिसाइल की। भारत अभी फिलहाल इसी मिसाइल को एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए यूज करता है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर है, लेकिन इसकी स्पीड 3.5 मैक है। और अगर हम रुद्रम 2 की बात करते हैं तो रेंज और स्पीड दोनों के मामले में इससे बेटर मिसाइल है। तो यहाँ पर भी जो रुद्रम है वो इस मिसाइल से बेटर पड़ती है, और भारत आने वाले टाइम के अंदर रशिया की इस मिसाइल को रुद्रम के साथ में रिप्लेस करने वाला है। अगर हम रुद्रम मिसाइल का यूके के अलार्म मिसाइल से कंपैरिजन करते हैं तो अलार्म मिसाइल की रेंज केवल 93 किलोमीटर है और ये लोइटरिंग कैपेबिलिटीज है, और ये क्लियर कट पता चलता है कि रुद्रम इससे काफ़ी बेटर मिसाइल है। और अब बात करते हैं दोस्तों चाइना की ARM मिसाइल के बारे में, जो कि LD-10 के नाम से भी जानी जाती है। चाइनीज मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन है, लेकिन हमारी जो रुद्रम मिसाइल है, खास करके रुद्रम 2, वो सिग्निफिकेंटली हायर रेंज की मिसाइल है। उसके ऊपर एडवांस सीकर्स है और उसकी जो मिसाइल है वो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हर एंगल से चाइना के इस मिसाइल के ऊपर भारत की रुद्रम मिसाइल भारी पड़ती है। अब दोस्तों सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और उसको भी हम भारत के जो SU-30 MK तेजस इन सब पर इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो फिर भारत को रुद्रा मिसाइल की क्यों जरूरत है। आइए इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रुद्रा जो मिसाइल है ये एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और वहीं पर जो ब्रह्मोस है वो एक क्रूज मिसाइल है।
दोस्तों जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती है वो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार के द्वारा जो सिग्नल्स छोड़े जाते हैं उसको ट्रैक करती है और उसकी जो एयर डिफेंस मिसाइलें जहां पर डिप्लॉयड होती है वहां पर जाकर उस पे ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो मूव होते रहते हैं, उसका जो पता होता है वो आसानी से नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यूज की जाती है। और ऐसे टारगेट्स दोस्तों जिसका कि हमें पता होता है उसको हम क्रूज मिसाइल के जो जीपीएस होता है उसमें लॉक कर देते हैं, जैसे कि दुश्मन के एयर बेस, दुश्मन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, रेलवे स्टेशन, उसके जो पोर्ट्स हैं या फिर जो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे जो है ऑलरेडी हमें पता होते हैं, तो इसलिए हम क्रूज मिसाइलों का वहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल है ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है मैक 5.5 तक, और ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक है वो 3.5 मैक तक जाती है। हालांकि हम ब्रह्मोस के भी हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम अभी फ़िलहाल जिस रेंज की बात करते हैं तो रुद्रम मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है और ब्रह्मोस जो है वो 650 किलोमीटर तक है, और हम ब्रह्मोस की रेंज को भी दोस्तों 1000 किलोमीटर से ऊपर करने वाले हैं। और इसके अलावा अगेन इसका जो रोल है रुद्रम मिसाइल का वो रेडार्स, बंकर्स, एयर स्ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय करना है। और वहीं पर अगर हमें जो मल्टी प्लेटफॉर्म प्रिसिजन जो स्ट्राइक है वो अगर करनी है तो हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को यूज करते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है दोस्तों ये भारत की एयरफोर्स, भारत की जो नेवी है और भारत की आर्मी तीनों इस मिसाइलों को यूज करती है। और अगर हम बात करते हैं रुद्रा मिसाइल की तो ये भारत के द्वारा फुल्ली इंडिजीनियसली डेवलप की गई है। और अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि ये टेक्निकली एक रशियन मिसाइल है और ये जॉइंटली डेवलप की गई है इंडिया और रशिया के द्वारा। दोस्तों देखिए भारत अपने फाइटर जेट तेजस MK1A, तेजस MK2 और MC वाले जैसे फाइटर जेट पर काम कर रहा है। इन फाइटर जेट के सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत के पास में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड रेडिएशन, एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड बम होने चाहिए। और अब भारत इन चारों टाइप के वेपन्स को बना चुका है और इनको फाइन ट्यून करता जा रहा है। तो इस बात में अब कोई भी शंका या डाउट नहीं है कि भारत एक बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट बनाने में आने वाले समय के अंदर सक्सीड होने वाला है। जब कोई भी वॉर स्टार्ट होता है दोस्तों तो सबसे पहला काम होता है दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करना, और वहीं पर भारत की ये रुद्र मिसाइलें गेम चेंजर का काम करेगी। और साथ में दोस्तों ये भारत का बहुत सारा पैसा भी बचाने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हमने राफाल फाइटर जेट परचेज किए जो कि एक एक्सपेंसिव फाइटर जेट है, उस पर लगने वाली जो ये मिसाइलें हैं वो भारत की नहीं है, वो फ्रांस की ही डेवलप की गई मिसाइल हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों जब भी हमें उन मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी हमें एडिशनल पैसे देकर उन मिसाइलों को परचेज करते रहना पड़ेगा। और जब भारत आने वाले टाइम के अंदर अपने तेजस सीरीज और MCA को जब इंडक्ट कर लेता है, उनके ऊपर इन मिसाइलों को भी इंटीग्रेट कर लेता है, तो भारत बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पैसे बचाने वाला है और ये भारत की GDP के अंदर भी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। दोस्तों आप रुद्रम मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।